हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पूरी ताकत के साथ अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे, स्पेशली 10th और 12 वाले बच्चे। मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं इस समय डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, जो चेंज करने का होता है, और उसमें मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको बेसिक चेंजिंग, इंट्रोगेटिव, असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इंपरेटिव चेंज सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपका मेंटर, टीचर, गुरु, व्हाट एवर यू कैन थिंक, फ्रेंड्स, श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। आज हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस सीखने में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो आप ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। ओके, लेट्स सी। जैसे यहाँ पर जो सेड होता है वो अकॉर्डिंग टू द सेंस किस में कन्वर्ट होता है? वो सेंस कन्वर्ट होता है टोल्ड में, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, यदि ऑर्डर की बात है। अगर रिक्वेस्ट की बात होगी तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड या आस्क्ड में भी हो सकता है। और यदि एडवाइस, सजेशन या वार्निंग की बात करेगा तो एडवाइस, सजेस्टेड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? पहले चीज बता दूं कि यहाँ पर कनेक्टर दैट का यूज नहीं किया जाता। कनेक्टर दैट का यूज नहीं किया जाता। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? टू या नॉट टू। यानी कि अगर हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा तो हम 2+V1 का स्ट्रक्चर यूज करेंगे पॉजिटिव के लिए, और यदि निगेटिव रहेगा तो नॉट +2+V1 का स्ट्रक्चर यूज करेंगे निगेटिव के लिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या यूज करना है? नॉट 2+V1, और जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा तो 2+V1। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अफर्मेटिव या कमांड्स या रिक्वेस्ट में क्या करना है? देखिए, जैसा मैंने बताया, टू बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एट द टाइम ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। नेगेटिव में आपको नॉट टू यूज करना है। नॉट टू के साथ साथ कभी कभी यहां पर फॉरवर्ड भी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? फॉरवर्ड। यहां पे देखिए, एक चीज आपको समझाना जरूरी है कि जो फॉरवर्ड यूज करेंगे तो फॉरवर्ड का मतलब फॉरबिड, फॉरबिड एंड फॉरबिडन, ये आपके तीनों फॉर्म यहां पर मैंने लिख दिए। ओके, हमें तो यूज क्या करना है? सेकेंड फॉर्म अगर वहां पे है तो ज्यादा सेकेंड फॉर्म आता है, तो इसलिए हमको ये यूज करना है फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड अपने आप में होता है मना करना, मना करना। इसलिए जहां कहीं पर भी हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो इसके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि जब भी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? फॉरवर्ड टू प्लस V1 का स्ट्रक्चर आएगा। फॉरवर्ड +2+V1 का स्ट्रक्चर आपको लिखना होगा। ओके, आगे देखते हैं। रिमूव इन्वर्टेड कॉमास एंड प्लीज। यदि इन्वर्टेड कॉमास या प्लीज, इन्वर्टेड कॉमास तो लगा होता है, प्लीज या इन्वर्टेड कॉमा जैसा स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? उसको रिमूव कर देना होता है। और टाइम प्लेस जो होता है अकॉर्डिंग टू द सेंस यू हैव टू यूज। ओके, do not retain inverted commas or words like please, the intention is conveyed by the okay, leave that. Change pronouns, times and place, ये आपको चेंज करना होता है। ओके, आगे बढ़े हम। सारी चीजें मैं एकदम क्लियर समझाऊंगा, उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। और यदि मेरे वीडियो को अभी तक आप सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करो यार। किसके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है? आप करेंगे तभी तो हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी कि हम कुछ करें। ओके, देखिए, अब यहां पर मैंने कैटेगराइज कर लिया है कि एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन और निगेटिव, चारों प्रकार के जो सेंटेंस इंपरेटिव में बनते हैं, मैंने उस चारों को यहाँ पर एक
टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लिया है ताकि बहुत दौड़ना ना पड़े, बहुत ज्यादा समय न लगे, आप देखो और आपको समझ में आ जाए। ओके, देखिए अफर्मेटिव कमांड्स जो होता है, जैसे सी सेड टू मी ओपन द विंडो, ओपन द विंडो कमांड्स दिया जा रहा है, तो कमांड्स जब देंगे तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी या शी ऑर्डर्ड मी, शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन। जैसा कि मैंने कहा था 2 प्लस V1 का स्ट्रक्चर यहां पर लगेगा, 2 प्लस V1 का स्ट्रक्चर लगेगा। डायरेक्ट ही सेड टू जॉन, ही सेड टू जॉन फिनिश योर होमवर्क, ही इंस्ट्रक्टेड, मैं इंस्ट्रक्टेड ऑर्डर भी लिख सकता हूं, अगर टीचर है तो ऑर्डर कमांड लिख सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड जॉन टू फिनिश हिज होमवर्क। योर क्या हो जाएगा, हिज में, क्योंकि यहाँ पे जॉन क्या है, ये देखिए जॉन क्या है, सेकेंड, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस है, और योर जो होता है वो किसके अनुसार चेंज करता है, आपके ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। द मैनेजर सेड टू द पियन गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, चेंज करेंगे, द मैनेजर ऑर्डर्ड द पियन टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। यहाँ पे जो आपको सिंपली ध्यान रखना था, इसमें स्ट्रक्चर था 2 प्लस V1 का स्ट्रक्चर आपको याद रखना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब मैंने बताया था कि जब इस टाइप के स्ट्रक्चर आए तो आपको क्या करना होता है, प्लीज को हटा देना होता है, क्या कर देना होता है, प्लीज को हटा देना होता है। तो इस चीज को समझते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, जो प्लीज है उस प्लीज को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और 2 प्लस V1 का स्ट्रक्चर यूज किया गया। ही सेड टू मी प्लीज मेक सम टी फॉर मी, प्लीज मेक सम टी फॉर मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू मेक सम टी फॉर हिम। क्यों, मी जो था यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये किसके अनुसार चेंज करेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसलिए यहाँ पे हिम आया। शी सेड टू देम प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड देम नॉट टू मेक नॉइज, नॉट टू मेक नॉइज। बहुत ही सिंपल है, एकदम आराम से आप सीख सकते हैं इसको, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको ध्यान देना, अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट टू, पॉजिटिव रहेगा तो 2 प्लस V1। आगे एडवाइस या सजेशन में जाइए। द ओल्ड मैन सेड टू हिम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सजेस्ट किया जा रहा है, क्या लिखा, द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिम to always speak the truth, to always speak the truth. The doctor said to him avoid unhealthy foods, डॉक्टर सलाह दे रहा है, क्या हो जाएगा, the doctor advised him to avoid unhealthy foods. She said try to arrive on time, he advised me to try to arrive on time। बहुत ही सिंपल, बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि 2 प्लस V1 का स्ट्रक्चर लगेगा यदि पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो। अब हम यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर भी सीख लेते हैं ताकि इंपरेटिव का कोई भी डाउट्स आपके मन में ना रह जाए। चलिए शुरू करते हैं। निगेटिव कमांड्स में या प्रोहिबिशन में क्या होगा, द टीचर सेड टू मी हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, द टीचर सेड टू him do not waste your time, the teacher advised him not to waste his time, not to waste his time, the police said to the man do not touch that, the police warned the man not to touch that, the doctor said to him do not smoke, डॉक्टर ने सजेस्ट किया डू नॉट स्मोक मतलब नॉट टू स्मोक। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि डॉक्टर, द डॉक्टर फॉरवर्ड, द डॉक्टर फॉरवर्ड टू forward him to smoke, forward him
टू स्मोक। जैसा कि मैंने कहा था कि फॉरवर्ड के साथ जब भी हमको फॉरवर्ड का स्ट्रक्चर लिखना होगा तो फॉरवर्ड के बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डालेंगे, प्लस इसके बाद 2 प्लस V1। ओके, इस फॉरवर्ड का मतलब ही होता है निगेटिव सेंस देना, मना करना, इसलिए फॉरवर्ड के साथ कभी भी भूल कर नॉट का यूज नहीं करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, और आप लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मुझे भी एक एनर्जी मिले कि आप हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूं। थैंक यू।